की ऐसी की तैसी हो रही है। एक तो एवरेज का ही बहुत फर्क पड़ गया है। या तो गाड़ी बंद कर दें या फिर ये सरकार अच्छा से चला ले। एथेनॉल की मिलावट के कारण वाहन स्वामी और मैकेनिक दोनों परेशान नजर आ रहे हैं। बाजार में अब E85 एथेनॉल फ्यूल भी आ गया है। कहा जा रहा है कि ये पेट्रोल से करीब 20 रुपए सस्ता पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सस्ता ईंधन सच में आपकी जेब बचाएगा या इसकी कीमत देश का किसान, देश के पानी और आखिरकार देश का आम नागरिक चुकाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी गाड़ी इस E85 पर चल भी सकती है या 20 रुपए बचाने के चक्कर में लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है? नमस्ते, मेरा नाम है ब्रिजेश तिवारी और आप देख रहे हैं श्वेत पत्र। आज हम बात करेंगे एथेनॉल की, जो जितना सस्ता दिखाई देता है उतना ही गहरा विवाद अपने साथ लेकर आता है। आज बात करेंगे उस एथेनॉल की जो 20 रुपए सस्ती दिखाई तो देता है, लेकिन जितना इस मुद्दे को खोदो उतना ही गहरा निकलता है। शुरू करते हैं तो एथेनॉल E20 और E85 का झोल क्या है। ये दो तरीके का E85 E20 क्या है, पहले बेसिक के साथ समझे तो क्या है एथेनॉल, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ई वाला ये नंबर, ये झोल आखिर क्या है। तो एथेनॉल एक अल्कोहल है, वही केमिकल फॉर्मूला, बस पीने वाला नहीं, ये गाड़ी में डालने वाला है। ये बनता फर्मेंटेशन से है, गन्ना, चावल, मक्का, इन्हें एक प्रोसेस से गुजारो, अल्कोहल निकलेगा, उसे पेट्रोल में मिलाकर मिक्स कर दो, बस जी तैयार हो गया ब्लेंडेड फ्यूल। E20 मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। E85 मतलब 85 यानी 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। E00 जो कि आने वाले वक्त में बोला जा रहा है, इसको लाया जाएगा जिसमें शुद्ध रूप से एथेनॉल होगा, जिसमें पेट्रोल का कोई नामो निशान नहीं होगा। इंडिया ने 2025 में E20 अचीव कर लिया। टारगेट लगभग 5 साल पहले ही सरकार ने अचीव कर लिया। देश के 90,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर E20 के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, 90,000 पेट्रोल पंप पे E20 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आपकी गाड़ी नई है, पुरानी है, कंपेटिबल है या नहीं है, पंप पर जो मिलेगा वो E20 ही मिलेगा। चयन करने का कोई विकल्प आपके पास नहीं। और अब जून 2026 में E85 लॉन्च हो गया। मारुति सुजुकी की फ्लेक्सस फ्यूल वैगनर आर भी लॉन्च हुई। ताज पैलेस में मिनिस्टर पहुंचे थे, बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत का भविष्य बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वही एथेनॉलिज्म उस जमीन पर रखते हैं जहां उस एथेनॉल को बनाया जाता है, कहानी कुछ और ही हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जेब और आपकी गाड़ी की, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे एथेनॉल सबसे पहले फील हो रहा है। अप्रैल 2025 में E20 जब मैंडेटरी हुआ, उसके 3 महीने बाद ही सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो आने लगे। किसी की गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई और किसी की बाइक बीच बीच में रुक रुक के चलने लगी। हद ही नहीं है, पता नहीं ये गन्ने का जूस है, E20 तेल है या E30 तेल है, पता नहीं। ये एथेनॉल मिक्स होके इसको हिलाओगे तो ये मिक्स हो गया। और पेट्रोल पंप वाले बोल रहे हैं कि आपको बोतल में पेट्रोल नहीं देंगे। उनके फ्यूल फिल्टर खराब हो रहे हैं, थ्रोटल बॉडी में कार्बन बहुत ज्यादा जम रहा है उनके कारण। 20 पेट्रोल डल रहा है ना, जो इससे ना पेट्रोल का फिल्टर चोक हो रहा है, इंजेक्टर चोक हो रहा है, उसके चक्कर में माइलेज कम दे रही है, इंजन की ऐसी तैसी हो रही है। लोकल सर्कल एक संगठन है, उनने एक सर्वे किया जिसमें 36,000 से ज्यादा पेट्रोल व्हीकल ओनर ने पार्टिसिपेट किया। 2022 से पहले की गाड़ियों में 80% मालिकों ने कहा कि E20 के बाद उनकी गाड़ी माइलेज गिर गया है। 52% ने कहा अनमूल्यन बियर एंड टीयर हो रहा है। इंजन, फ्यूल लाइन, टैंक, कार्बोरेटर में एक खराबी आ रही है। एक लग्जरी कार ओनर ने तो ये तक कह दिया E20 की वजह से इंजन में पानी घुस गया
रिपेयर के नाम पे 4 लाख रुपए खर्च हुए। मैकेनिक्स का कहना है कि फ्यूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। मैकेनिक्स का कहना है कि जब से E20 लॉन्च हुआ है, फ्यूल से संबंधित समस्या गाड़ियों में बढ़ गई है, जो तकरीबन 40% होती है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल हुआ जिसमें मांग की गई कि भाई ई पेट्रोल यानी बिना एथनॉल वाला पेट्रोल भी पंप पे ऑप्शनल रखा जाए, जिसे जरूरत है वो वहां पे वो पेट्रोल ले ले। पिटीशन में लिखा गया कि इंश्योरेंस कंपनी इंजन डैमेज का क्लेम रिजेक्ट कर रही है क्योंकि गलत फ्यूल डाला गया है, ये बात कही जा रही है सरकार का। लेकिन इसको लेकर जवाब आया कि कोई टेक्निकल फाउंडेशन नहीं है, इस कंपेटिबल में E20 से कोई इंजन डैमेज नहीं होता। हाँ, माइलेज थोड़ा 1-2% कम हो सकता है नई गाड़ी में, और पुरानी गाड़ी में 3 से 6% ये माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। यानी लोग कह रहे हैं 10% माइलेज गिर गया, 4 लाख का बिल आ गया, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ठुकरा रही है, गाड़ी बार बार खराब हो रही है, सरकार कह रही है इसका कोई ऑप्शन नहीं, 1-2% मामूली कमी है। ये सब हुआ E20 पर, जिसमें सिर्फ 20% एथनॉल था। अब आ गया है E85 जिसमें 85% एथनॉल है। अब क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, या E85 वाला समय। लेकिन सबसे पहले आपको क्या जरूरत होगी? एक नई गाड़ी की, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी में ये नहीं चलेगा। यानी 20 रुपए बचाओ, लाखों रुपए खर्च करो। E85 लॉन्च हुआ अभी 82 रुपए लीटर के हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल है नॉर्मल वाला 102 रुपए, यानी E20 फर्क 20 रुपए सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि छोटी सी कंडीशन है। यहां पे E85 सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर चलेगा, वो गाड़ी जिसमें इंजन E20 से लेकर E85 तक ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सके। इंडिया में अभी ऐसी गाड़ी प्रैक्टिकली सच बताऊं तो अवेलेबल है ही नहीं। हाल ही में हीरो ने और मारुति ने एक गाड़ी लॉन्च की, जो होटल ताज में मिनिस्टरों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया था। यानी मतलब कुछ यूं समझे कि अभी अगर आपने एक्स्टर, बलिनो, स्विफ्ट एक अच्छे EMI पे गाड़ी खरीदी होगी और आप 20 रुपये बचाने के चक्कर में सोच रहे हैं कि वो गाड़ी ले लें, तो आपको पहले ये गाड़ी बेचनी होगी और फिर वो गाड़ी खरीदनी होगी जिसमें E85 इंजन सपोर्ट कर सके। कैलकुलेटर निकालिए और आप खुद हिसाब लगाइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तैयार नहीं है, E85 पेट्रोल पंप अभी अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में कुल मिला जुला के 1 पेट्रोल पंप है। अगर ये लॉन्च भी हो जाता है तो बाकी देश के 90,000 पेट्रोल पंप पे E85 फ्यूल नहीं मिलेगा। यानी अभी इंफ्रा हम तैयार कर नहीं पाए और फ्यूल हमने पहले लॉन्च कर दिया E85। ऐसा ही कुछ US में भी हुआ था, E85 लॉन्च हो गया और इंफ्रा उनका तैयार नहीं था। ऐसे में वो वहां फेलियर साबित हुआ। इंडिया में लॉन्च करने से पहले क्या यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने US का स्टडी किया था या नहीं, ये तो भगवान जाने। फिलहाल आज का ये श्वेत पत्र का एपिसोड था। मैं ब्रजेश तिवारी। वीडियो में अगर आनंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा बहुत जल्द वीडियो के अगले पार्ट के साथ कि एथनॉल बनता कैसे है।